सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। आम बजट को लेकर काशी के व्यापारी, आम आदमी और छात्रों का मिला जुला रिएक्शन। शिवपुर थाना क्षेत्र के कानूडी इलाके में फाइनेंस कंपनी कर्मचारी को गोली मारकर लूट, क्षेत्र में दहशत। बीएचयू में 2 छात्र गुटों में झड़प, पुलिस द्वारा एक पक्षी कार्रवाई से क्षुब्ध छात्रों का धरना। और सावन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु काशीवासियों के लिए खोला गया विशेष द्वार। पहले दिन 1309 भक्तों ने लगाई हाजिरी। और अब समाचार विस्तार से। शिवपुर के कानूडी इलाके में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को गोली मारकर बाइक सवार बदमाशों ने 1,02,000 रुपए लूट लिए। शिवपुर थाना क्षेत्र के कानूडी इलाके में फाइनेंस कंपनी कर्मचारी को गोली मारकर बाइक सवार बदमाशों ने 1,02,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के घायल कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया। गोली उसके पैर में लगी है। भदोही जिले के औराई निवासी योगेश फाइनेंस कंपनी में काम करता है। वह मंगलवार को कानूडी इलाके में समूह की महिलाओं के साथ बैठक कर रहा था। उसके पास पैसे भी थे। उसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे और योगेश को गोली मारकर पैसे लूट लिए। बदमाश 1,02,000 रुपए लूटकर रिंग रोड की तरफ भागे। दिन दहाड़े गोली चलने से इलाके में दहशत फैल गई। लोगों के अनुसार 3 राउंड गोली चली। सूचना के बाद शिवपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और घटना की छानबीन में जुटी है। एक आदमी अपना कलेक्शन करके इस तरफ आ रहा था। फिर 3 अननोन व्यक्ति जो है बाइक में आए थे और उनको बैग छीन के भागा। लेकिन उस समय आपस में थोड़ा संघर्ष वगैरह हुआ, उसमें एक गोली भी उनकी लगी। इस संबंध में तुरंत पुलिस आए हैं और हम लोग गार्डन कर दिया है। पूरा विवेचना जारी है। चारों तरफ टीम प्रेस किया है। सर्वेलेंस और एसओजी टीम वगैरह लगा दिया है। अनावरण जल्दी से जल्दी करेंगे। क्या लगता है सर, कितना रुपया? नहीं, उसमें अभी फ़िलहाल वो बता रहे हैं 1 लाख रुपया है। डेफिनेटली वी विल वर्क आउट इट। मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल के पहले बजट पर वाराणसी के व्यापारियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन में पेश किया। बजट को लेकर वाराणसी के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थीं, जिसको लेकर वाराणसी के सिगरा स्थित कन्वेंशन सेंटर पर IIA द्वारा वाराणसी चैप्टर बजट लाइव चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी के व्यापारियों को लेकर मिलाजुला असर देखने को मिला। व्यापारियों ने इसको विकसित भारत बनाने का कदम बताते हुए दूरदर्शी कदम बताया। वहीं MSME में रोजगार के अवसर सृजन करने वाली बजट बताया। प्रेम मिश्रा व्यापारी ने बताया कि जिस तरह से ऑनलाइन मार्केट ने खुदरा व्यवसाय के लिए कुछ कदम न उठाया गया है। बजट को लेकर BHU के छात्रों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम में जो कस्टम ड्यूटी लगाया, ये बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का। इससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, स्मगलिंग रोकने में गवर्नमेंट को काफ़ी सहयोग मिलेगा। ये गवर्नमेंट को बहुत पहले कर देना चाहिए था। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से डिमांड करते थे, लेकिन गवर्नमेंट इसको नहीं कर रही थी। अभी गवर्नमेंट ने किया है और गवर्नमेंट ने बहुत दूरगामी सोच के अंतर्गत ये कार्य किया है। मैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मिला जुला कर बजट संतुलित रहा। थोड़ा वेतनभोगी लोगों के लिए कष्टप्रद रहा। उन्होंने कैपिटल गेन में और में 10% से 12 कर दिया, तो उनको कष्ट जरूर रहा। बाकी इनकम टैक्स में भी कोई बहुत राहत की बात नहीं है, क्योंकि तो 15 लाख के ऊपर की जो इनकम है उसको उठा के एक साथ ही 30% स्लैब में ला दिया। तो मिला जुला कर आप ये कह सकते हैं कि बजट सोच हो रहा। इस बजट में सर व्यापार के लोगों को कुछ नहीं मिला। पूर्वांचल पैकेज की भी मांग हम लोग कर रहे थे, पूर्वांचल को भी पैकेज नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आम लोगों का बजट नहीं है। शिक्षा पर बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं किया गया, स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं किया गया, जिससे कि लोगों को, गरीबों को, छोटे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। मैं ये समझता हूँ कि आम लोगों का ये बजट नहीं है। व्यापारियों के लिए पर से जो खुदरा व्यापारी हैं उनके लिए कोई विशेष ये तो नहीं थी, लेकिन जो MSME के लिए गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं, 3-4 चीज़ आप देख लीजिए। जैसे क्या है, जो छोटा व्यापार करता है उसके लिए एक सबसे बड़ा मुद्रा की लिमिट जो 10 से 20 लाख की गई है, उससे बहुत से व्यापारियों को फ़ायदा होने वाला है। 10 से 20 लाख, जो 10 लाख तक ही कैपिंग थी, अभी 20 हो गई, डबल हो गई। तो वो एक अच्छा फ़ायदा है। बहुत बेहतर है ये बजट। और एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं सिर्फ एक सलाह देना चाहूँगा, जो कि आने वाले समय में बजट में गवर्नमेंट को अगर हो सके उसको इम्प्लांट करें। जो MRP है मेडिसिन की,
उस पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उस पर अंकुश या कोई रूल्स रेगुलेशन उस पर बनना चाहिए। इसके लिए और हमारे लोगों के लिए अच्छा साबित होगा और तमाम क्षेत्रों में चाहे कृषि हो, रोजगार हो या और भी शिक्षा हो, चिकित्सा हो, जैसे कैंसर की अभी दवाएं सस्ती हो गई हैं, तो कैंसर की दवाओं के साथ साथ और भी जो दवाएं हैं उन पर भी MRP तय होनी चाहिए। चाहे एजुकेशन लोन को जो है गारंटी को 7 से 10 लाख तक बनाना हो तो और उसमें 3% की छूट भी दी गई है। उसके अलावा जो है हम देखेंगे कि हमको औद्योगिक पार्क यानी इंडस्ट्रियल पार्क देखने को मिलेंगे, जैसे नोएडा वगैरह में अब तक हमने देखे, वैसे 100 नई औद्योगिक पार्क बनेंगे पूरे हमारे राष्ट्र में। उसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा इसमें काम करने की घोषणा की गई है। देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी काफ़ी मजबूत किया जाए और हम छात्र हैं तो छात्रों के लिए करते हैं कि रोज़गार के अवसर पैदा हों। MSME में जो बढ़ावा मिला है इस बार आप देखते हैं वो काफ़ी करते हैं कारगर सिद्ध होगा भविष्य में आने वाले समय में। वो बड़ी उम्मीद थी कि सरकार शायद इस बार कुछ शिक्षा पर ध्यान देगी और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करेगी, लेकिन समस्या पैदा हुई कि हम लोग जब देखे तो चांदी की चम्मच चटनी चटाने वाली बात हो गई कि बात तो बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है लेकिन धरातल पे वही शून्य है। टैक्स में कम कर देना, वर्षों बाद मांग की जा रही थी, वर्षों बाद टैक्स में कम किया, स्लैब में कम किया है इतने तक कि 5%, इतने तक 10%, इतने तक 15%, इतने तक 30% का ये जो भाव स्लैब कम किया है, इससे लाभ होना स्वाभाविक है, इसमें कोई बहस की बात, मतलब सीधे सीधे ये पैसा लोगों के पॉकेट में जाएगा। नरेंद्र मोदी का सरकार का ये बजट लोगों के पॉकेट में पैसा रखने का एक अद्भुत प्रयास है, ये ऐसा मेरा मानना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्रों के 2 गुटों में हुए झड़प के बाद मंगलवार को छात्रों ने लंका गेट पर धरना प्रदर्शन किया। सोमवार की देर शाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में कुछ बातों को लेकर कहासुनी हो गई, जिससे छात्रों ने लंका गेट को बंद करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं लंका थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाकर धरने को समाप्त कराया। धरना दे रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हिमांशु राय ने बताया कि कल यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर पर कुछ साथी अपने साथ में बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग दारू पीकर आए और उन लोगों ने हम लोगों के साथ अभद्रता किया और गाली गलौज देने लगे। दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। इसके बाद हम लोग प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास गए और प्रोक्टोरियल बोर्ड ने हमें लंका थाना भेज दिया। आज जब पुलिस के पास इन लोगों को भेजा गया तो दोनों पक्षों को थाने में कल से ही बैठाया गया है। जब एक पक्ष अपना बात रखने गए तो पता लगा कि मुकदमा दर्ज हो गया है और दूसरे पक्ष पर नहीं हुआ है। लंका थाने का कहना है कि एक पक्ष की परीक्षा चल रही है, इसलिए उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। इसके बाद जब परीक्षा हो जाएगी तब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और किसी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। इसी मामले में आज हम लोग धरना के लिए बैठे हैं, लेकिन लंका थाना आकर हम लोगों को धरना करने नहीं दिया गया। हमारी मांग बस यही है कि कोई भी छात्र दारू पीकर आए तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विश्वनाथ मंदिर पे हमारे कुछ साथी आपस में बातचीत कर रहे थे तो कुछ लोग आए दारू पी के और दारू के नशे में उनसे अभद्रता करने लगे। इसके उपरांत दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई, जिसके बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास इन्होंने जाने के बाद उनको पुलिस के पास भेज दिया गया। आज जब पुलिस के पास इनको भेज दिया गया तो दोनों पक्षों को थाने में कल से ही बैठाया गया है। आज जब दोनों पक्ष अपना बात रखने गए तो उनको पता चला कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा दर्ज होने के उपरांत ये बात हुई कि एक पक्ष पे क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ है, तो सर का कहना ये है कि एक पक्ष का परीक्षा चल रहा है इसलिए अभी उनको छोड़ दिया गया है, बाद में उनको अरेस्ट किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी मामले में यहाँ धरनागर थे हम लोग, क्योंकि क्यों एक पक्ष को छोड़ दिया गया और क्यों एक पक्ष को बैठाया गया है, इसी मामले में यहाँ पे धरना पे हम लोग बैठे हुए थे। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए काशी वासियों के लिए विशेष द्वार से दर्शन करने की सुविधा का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। काशी वासियों के लिए काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ ने दर्शन के लिए अपना विशेष द्वार खोल दिया है। मंगलवार को काशी वासियों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा। योगी सरकार ने बनारस के बाबा के भक्तों के लिए काशी द्वार से सीधे बाबा के चौखट तक जाने का रास्ता खोल दिया है। काशीवासियों के लिए श्रावण सोमवार तथा पर्व दिवसों के अलावा प्रतिदिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक स्पर्श दर्शन व शाम 4 बजे से 5 बजे तक झांकी दर्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। काशीवासियों को इस द्वार से प्रवेश के लिए बस अपना काशी के पते का पहचान पत्र दिखाना होगा। सावन में पहली बार मंगलवार को काशीवासी एक विशेष द्वार से बाबा के दरबार तक पहुंचे। नव्य व भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद बढ़ते हुए बाबा के भक्तों की संख्या कारण वाराणसी में निवास कर रहे लोगों और
दैनिक दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता था। श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि सावन के पहले दिन काशी द्वार से सुबह 4 बजे से 5 बजे तक 721 शिव भक्तों ने दर्शन किया। वहीं शाम 4 बजे से 5 बजे के मध्य 588 दर्शनार्थियों ने बाबा के दर्शन किए। बाबा के दरबार में पहले ही दिन 1309 भक्तों ने हाजिरी लगाई है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने आगे बताया कि काशीवासी बाबा विश्वनाथ का सुगम दर्शन कर पाएं, इसके लिए 13 जुलाई से 21 जुलाई तक काशी द्वार से ट्रायल शुरू हुआ था। ट्रायल और सावन के पहले दिन कुल मिलाकर 11,777 भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। इसके सफलता के बाद अब ये नियमित कर दिया गया है। नियमित दर्शनार्थियों सहित समस्त काशी वासियों के लिए काशी द्वार श्रावण सोमवार व अन्य पर्व विशेष दिवसों के अलावा सामान्य दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा। समस्त कांग्रेस जनों की तरफ से अपने स्थानीय प्रशासन के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सबकी मांगों को सुना और बाबा विश्वनाथ के दरबार में एक द्वार काशीवासियों के लिए निर्धारित किया है। लेकिन आज हम सब लोगों ने जब दर्शन किया कांग्रेस जनों के साथ, हम लोगों ने जब सुबह 4 से 5 की जो व्यवस्था दी गई है उसमें हम लोगों ने जब दर्शन किया तो कई अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। अंडर ड्यूटीरत कर्मचारियों को पता ही नहीं है कि किस द्वार से अंदर लोगों को बाबा के दरबार में भेजना है, केवल अंदर ले रहे हैं और लगातार एक ही द्वार से जो कार्ड धारक हैं और जो और भी आम दर्शनार्थी हैं उनके साथ ही काशीवासियों को लगाया जा रहा है। मैं स्थानीय प्रशासन से विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूं और मांग करता हूं कि गर्भगृह तक एक द्वार जब हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड धारकों और काशीवासियों के लिए एक द्वार से प्रवेश हो। दूसरा, सुरक्षा मानकों के अनुरूप उनको प्रवेश दिया जाए। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्रपुर कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को यूएस अग्रवाल एंड कंपनी में विडा V1 और विडा V1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटरों की लॉन्चिंग हुई। सिगरा स्थित यूएस अग्रवाल एंड कंपनी में 23 जुलाई मंगलवार को विडा V1 और विडा V1 प्रो लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग बालव्यास श्रीकांत शर्मा जी, विडा के एएसएम विवेक अग्निहोत्री, लीड हेड नीलेश श्रीवास्तव, एओ एएम निर्झर उपाध्याय और यूएस अग्रवाल एंड कंपनी के प्रमोटर यूएस अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर कंपनी के सीईओ कुशाग अग्रवाल ने सभी गणमान्यों का स्वागत किया। पहला वाहन अभिनव पांडे, दूसरा डॉक्टर हिमांशु राय, तीसरा गौरी शंकर नेवर को दिया गया। कंपनी के टेरिटरी सेल्स मैनेजर सत्येंद्र
पांडे ने कहा कि विदा को वाराणसी में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। त्योहारों के समय विदा कंपनी के पास और भी मॉडल हैं। कंपनी ने 2 मॉडल V1 और V1 Pro लॉन्च किया है। V1 Plus RI सर्टिफाइड की रेंज 143 किलोमीटर से अधिक है, जबकि V1 Pro की एआरआई सर्टिफाइड रेंज 165 किलोमीटर है। कंपनी ने प्रमोशनल डिस्काउंट दिया है और जुलाई 2024 के महीने के लिए विशेष रूप से 94,900 रुपये की कीमत की पेशकश की है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर अनेकों विशेषताओं से युक्त है, जैसे कि इसमें कई राइड मोड दिए गए हैं। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, 7 इंच TFT डिस्प्ले, 2 रिमूवेबल बैटरी, पार्किंग मोड, IP68 प्रोटेक्टर डिस्क विथ ABS है। लॉन्च के इस अवसर पर उपस्थित ग्राहकों को भानु प्रकाश श्रीवास्तव ने इसकी विशेषता के बारे में बताया और V1 और V1 Pro की टेस्ट राइड भी कराई गई। उमाशंकर जी सदा खोजते रहते कोई नई टेक्नोलॉजी आए, और नई टेक्नोलॉजी से हमारे देश की बहुत उन्नता होती है। अब देखिए कितनी तो बिजली बच जाएगी, 165 किलोमीटर बता रहे हैं, ठीक है। तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं ऐसी उन्नति सदा आती रहे, हमारी सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ दौड़ती रहे और बच्चे सुरक्षित रहें, यही चाहते हैं हम लोग, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये सावन का महीना चल रहा है, इस समय लॉन्चिंग कितनी प्रभावी है? सावन के महीना की लॉन्चिंग बहुत बड़ी है, क्योंकि आषाढ़ की एकादशी को विष्णु भगवान सो जाते हैं, तब सारा काम भगवान शंकर को समर्पित हो जाता है। विदा V1 और V1 Pro 2 गाड़ियाँ कंपनियों ने लॉन्च किया है। ये करीब 7 कलर में दोनों मॉडल्स आते हैं। V1 की रेंज है 110 किलोमीटर, V1 Pro की रेंज है 120 किलोमीटर। वैसे तो 165 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन 120 किलोमीटर की रेंज ये देगी। इसमें डिजिटल मीटर, डिजिटल लॉकिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, इस सारी खूबियों से लैस है। इसकी बैटरी पे 6 साल की वारंटी, 60,000 किलोमीटर आप चलाइए बेफिक्र होकर, ये वारंटी हीरो मोटर को प्रोवाइड करती है। साथ में इसके मोटर की भी जो है 6 साल की गारंटी है, और इसकी सर्विस, सेल्स और स्पेयर्स सब हमारे यहाँ उपलब्ध रहेगा। क्या रेंज है इसकी, कीमत कितनी है दोनों की? इसकी कीमत वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन अभी प्रमोशनल ऑफर्स में 94,900 की शुरुआती कीमत से इसका शुरुआत हुई। श्री काशी सत्संग सेवा समिति द्वारा आयोजित 10 दिवसीय श्री राम कथा के दूसरे दिन पंडित श्रीकांत शर्मा बाल व्यास ने शिव विवाह का अत्यंत मनमोहक वर्णन किया। जिस घर में सत्संग होगा उस घर में हमेशा खुशहाली रहेगी, और जहाँ कुत्संग होगा वहाँ दुख दरिद्रता बनी रहेगी। बिना राम कृपा के सत्संग संभव नहीं, और सत्संग होगा तभी व्यक्ति में विवेक आएगा और वह धर्म अधर्म के बीच का अंतर समझ पाएगा। उक्त उद्गार प्रख्यात कथा मर्मज्ञ पंडित श्रीकांत शर्मा बाल व्यास ने श्री काशी सत्संग सेवा समिति के तत्वावधान में महमूरगंज स्थित शुभम लॉन में चल रही 10 दिवसीय श्री राम कथा के दूसरे दिन मंगलवार को व्यक्त किया। गोलोकवासी परमेश्वर लाल धानुका की स्मृति में आयोजित कथा में बाल व्यास ने कहा कि राम कथा हमें यह सिखलाती कि अपने माता पिता को करोड़ों रुपए की मणि मोतियों की माला नहीं, बल्कि उत्तम चरित्र की माला पहनाओ जो उन्हें हमेशा गर्वित रखे। राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई उत्तम चरित्र के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। बाल व्यास ने कहा कि कथा श्रवण करने का लाभ तभी है जब बाहर की दुनिया ने भी हमें प्रभु के दर्शन होते रहे। जिन्हें प्रभु की लीला पर शंका होती है, समझ लो कि प्रभु उसे स्वयं से दूर करना चाहते हैं। कथा प्रसंग में बाल व्यास ने शिव विवाह का अत्यंत मनमोहक वर्णन किया। अंत में आरती हुई, जिसमें मुख्य रूप से दीपक बजाज, श्याम बजाज, अवधेश खेमका, राजेश तुलसियान, प्रदीप केजरीवाल, सुरेश तुलसियान, संजय कानोडिया, अमित भाव सिंह का, मनीष गिनोडिया, कृष्ण कुमार काबरा, शिवम बाजोरिया, नवीन जलान आदि शामिल रहे। मंच संचालन महेश चौधरी ने किया। चिड़िया, कौवा, तोता, मैना, यहाँ तक कि मुद्दे में भी शत्रुघ्न जी आए, देखा 1 महीने से गाय खा नहीं रही है, घोड़े खा नहीं रहे। शत्रुघ्न जी ने घोड़ों के कान में कहा, सुनो, मैं खाओगे तो मर जाओगे, राम का दर्शन नहीं कर पाओगे। अरे खूब घास खाओ, खूब पानी पियो, खूब भोजन करो, मोटे ताजा हो जाओ, राम जी आएंगे तुम्हारे पर हाथ फेरेंगे, चढ़ेंगे, कम से कम इस लायक तो रहोगे, और मरी जाओगे तो जहाँ होगा श्री राम का राजा वीर हनुमान का, वीर हनुमान का राम के
घाट संध्या कार्यक्रम में कन्या शक्तियों के कथक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में वैष्णवी, अंशिका, अनन्या, अनवी, मान्या, गर्वी ने कथक नृत्य का शुभारंभ शिव स्तुति, शुद्ध पारंपरिक कथक एवं समापन नमामि नमामि ईश्वरनाथ पूजितम से किया। समस्त कलाकारों ने पद, लय, ताल में सामंजस्य स्थापित कर अपनी प्रस्तुति के माध्यम से दर्शक दीर्घा में उपस्थित दर्शकों के हृदय को जीतने का प्रयास किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सुजीत ठाकुर ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा भी की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित काशी वंदन दैनंदिनी सांस्कृतिक कार्यक्रम के 150 दिन पूरे होने पर नृत्य की भव्य कार्यक्रम आयोजित की गई। जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा नमो घाट पर आयोजित काशी वंदन दैनंदिनी सांस्कृतिक कार्यक्रम के 150 दिन पूरे होने पर नृत्य का भव्य कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में सरगम डांस एवं म्यूजिक एकेडमी के बच्चों ने बेहतरीन कथक नृत्य का प्रदर्शन किया। भारी संख्या में उपस्थित श्रोतागण बच्चों के नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम का सफल संचालन अंशुमान महाराज ने किया। मुख्य अतिथि स्मार्ट सिटी गैल के संजीव जी रहे। राज स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित पूर्वांचल मंडलीय बुद्धा पार्क ट्रॉफी अंडर 12 लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में CIMS ने फाइनल मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया। राज स्पोर्ट्स एकेडमी के तत्वावधान में राज इंग्लिश स्कूल के मैदान पर पूर्वांचल मंडलीय बुद्धा पार्क ट्रॉफी अंडर 12 लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही कुल 16 टीमों ने भाग लिया। सभी टीमों को कुल 4 ग्रुप में बांटा गया था। सोमवार को खेले गए फाइनल मैच में CIMS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और अजंता क्रिकेट एकेडमी गाजीपुर के बीच हुआ। CIMS ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 70 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। जवाब में उतरी अजंता की टीम मात्र 12 ओवर में 47 रन पर ढेर हो गई। CIMS ने अजय रहते हुए शानदार ढंग से चैंपियन हुई। पुरस्कार वितरण के दौरान नीलय विश्वास तथा केशव पांडे को खेल संवाददाता सम्मान तथा आदेश श्रीवास्तव एवं सरोज राय को वरिष्ठ क्रिकेट सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।